हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन 8 ऑफ MSO 001। लास्ट वीडियो में जो आपकी कंफ्यूजन थे, डाउट थे, वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। एक्चुअली आपके दोनों सेक्शन में चार चार क्वेश्चन प्रोवाइडेड है, लेकिन उनकी नंबरिंग इग्नू ने गलत की हुई है। उनकी नंबरिंग में इग्नू ने मेंशन किया है, यहाँ पे मैं आपको शो कर देती हूँ। Okay, this is your MSO 003. Let me come to MSO 001. Yes, तो यहाँ पे 4 के बाद डायरेक्टली 6 लिखा हुआ है इग्नू ने। सो एक्चुअली टोटल तो 8 क्वेश्चन है, बट आप देखोगे नंबरिंग वाइज 9 क्वेश्चन है। एंड आपको जब आप अपना असाइनमेंट सबमिट करोगे, इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग ही आपको अपने क्वेश्चन लिखने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 6 है, तो आपको अपने असाइनमेंट में क्वेश्चन 6 ही लिखना है। अगर आप ये वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको 8 नहीं लिखना है, 9 ही लिखना पड़ेगा। तो आई होप आई एम मेकिंग सेंस, आई हैव क्लियर्ड योर डाउट रिगार्डिंग दैट। तो आज हम करने वाले क्वेश्चन 8 हमारा, जहाँ पे हमें बात करनी है आइडेंटिटी एंड आइडेंटिफिकेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सो वेन एवर यू स्टार्ट योर आंसर, आपको एक पैटर्न होता है, एक आपका तरीका होता है आंसर राइटिंग का, जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर तरीके से अपनी आंसर राइटिंग करनी होती है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। सिर्फ कंटेंट ही सब कुछ नहीं होता, प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड इग्नू में प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं। जो एग्जामिनर है वो प्रेजेंटेशन के बेसिस के ऊपर आपको मार्क्स देते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे अपने आंसर को बेस्ट प्रेजेंट कर सकते हो ताकि आप अपना स्कोर बेटर कर सको, ज़्यादा मार्क्स पा सको, तो आप इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो देख लेना। मैं अभी ऊपर आई बटन में उसको लिंक में डाल दूंगी, एंड यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। तो वो वाली वीडियो आप ज़रूर देखना, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी जानने को, ताकि आप एक बेटर तरीके से अपना आंसर प्रेजेंट कर सको and you can score better in your assignment as well as in your exam। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो आइडेंटिटी क्या होती है? जब एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप अपने आप को डिफाइन करते हैं पर्सनल, कल्चरल और सोशल एट्रीब्यूट के साथ, तो एक सेंस ऑफ सेल्फ या फिर बिलोंगिंग होती है जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस और सोशल कॉन्टेक्स्ट से शेप होती है। वहीं पे अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा लोग अपने आप को अलाइन करते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ, कैटेगरी के साथ या फिर रोल के साथ, जो कि कई बार शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, वैल्यू और इंटरेस्ट के साथ भी जुड़ा होता है। तो दोनों की जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, आइडेंटिटी एंड आइडेंटिफिकेशन की, तो वो इंट्रिंसिक है, इटरेटिव है, जहाँ पे आइडेंटिटी प्रोवाइड करिए एक सेंस ऑफ हु वी आर। वहीं पे आइडेंटिफिकेशन बात करती है एक ऐसा मैकेनिज्म जो कि इंडिविजुअल को एक ब्रॉडर सोशल कंस्ट्रक्ट के साथ जोड़ देता है, और आइडेंटिटीज फॉर्म भी की जाती है, मेंटेन की जाती है और ट्रांसफॉर्म भी होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। राइट, अब अगर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिटी एंड आइडेंटिफिकेशन की, तो आइडेंटिटी एक आइडेंटिफिकेशन का ही आउटकम है। आइडेंटिफिकेशन एक फाउंडेशन बना देता है किसी भी आइडेंटिटी के लिए। आइडेंटिफिकेशन के द्वारा कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को एक पर्टिकुलर रोल, वैल्यू और कम्युनिटी के साथ जोड़ के देखता है, जो कि उनका सेंस ऑफ सेल्फ को शेप करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन किसी भी रिलीजियस हाउस होल्ड में वो पला बढ़ा है, तो वो अपने आप को एक पर्टिकुलर फेथ के साथ जोड़ के देखेगा, जिसकी वजह से उसकी एक रिलीजियस आइडेंटिटी फॉर्म होगी, डेवलप होगी, और वो उसका मोरल फ्रेमवर्क को बनाएगी, उसकी डेली प्रैक्टिसेस को उस हिसाब से कल्टीवेट करेगी। वहीं पे अगर हम इंडिविजुअल और कलेक्टिव डायमेंशंस की बात करते हैं, तो आइडेंटिटी इंडिविजुअल लेवल पे भी एक पर्सन की होती है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी और कलेक्टिव लेवल पे भी एक डिफरेंट आइडेंटिटी होती है, और दोनों सेम भी हो सकती है। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन का रोल क्या होता है? वो इंडिविजुअल को उनके पर्सनल आइडेंटिटी के साथ जोड़ के उनको एक लार्जर सोशल या कम्युनिटी के साथ जोड़ के रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक स्पोर्ट्स का फैन है, वो अपने आप को उनकी फेवरेट टीम के साथ जोड़ के देखेगा, जो कि उनकी जो डेली लाइफ है, कलेक्टिव आइडेंटिटी, उसका पार्ट बन जाता है, जो कि इनकी शेयर्ड रिचुअल, सिंबल और प्राइड के अंदर भी नजर आता है, जो कि फैंस एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड
यूनाइटेड हो गया या फिर इंडियन क्रिकेट टीम हो गई। तो इस तरीके से एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड एक कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट की जाती है और वो कलेक्टिव आइडेंटिटी में शेप ले लेती है। थर्ड आ जाएगा हमारा फ्लूइडिटी एंड कंटेक्चुअल नेचर। तो दोनों आइडेंटिटी और आइडेंटिफिकेशन दोनों डायनामिक है, दोनों सोशल कॉन्टेक्स्ट के साथ इन्फ्लुएंस होती है, इंटरेक्ट होती है एंड ओवर द टाइम चेंज भी होती है। तो आइडेंटिफिकेशन के अंदर हमें एक शिफ्ट देखने को मिल सकता है जो कि सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है, और आइडेंटिटी की इवोल्यूशन हमें देखने को मिल सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक माइग्रेंट है वो इनिशियली अपने आप को अपने नेटिव कल्चर के साथ आइडेंटिफाई करेगा, लेकिन धीरे धीरे उस माइग्रेंट की हमें एक हाइब्रिड आइडेंटिटी देखने को मिलेगी जो कि उनके हेरिटेज के साथ ब्लेंड होती हुई दिखेगी, जहाँ पे वो कल्चर जो न्यू कंट्री का है वो अपने जो डेली लाइफ प्रैक्टिसेस है, जो उनकी तौर तरीके हैं, उनके अंदर हमें देखने को मिल जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो फ्लूइडिटी है और कंटेक्चुअल नेचर होता है आइडेंटिटी का और आइडेंटिफिकेशन दोनों का ना। अगर हम बात करें कि काफी सारी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज भी निकल के आई हैं आइडेंटिटी एंड आइडेंटिफिकेशन के ऊपर, जहाँ पे जो हमारी फर्स्ट जो सबसे बड़ी थ्योरी है दैट इज ऑफ सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। तो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के अंदर जो आइडेंटिटी है वो ऑन गोइंग सोशल इंटरैक्शन के द्वारा शेप होती है हमारी, जो मीनिंग्स है हमारी आइडेंटिटी के वो अटैच किए जाते हैं हमारे रोल्स के साथ, सिंबल्स के साथ, रिलेशनशिप के साथ। तो आइडेंटिफिकेशन अपने आप में एक अलाइनिंग प्रोसेस है जहाँ पे एक पर्सन अपने आप को इन मीनिंग्स के साथ अटैच करके देखता है। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर की जो आइडेंटिटी है वो इन इंटरेक्शन के द्वारा डेवलप होती है, जहाँ पे वो स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करती है, कलीग्स के साथ करती है, एक एजुकेशन सिस्टम होता है और वो इन एक्सपेक्टेशन को अपने रोल के साथ एसोसिएट करके देखती है। तो यहाँ पे हमें सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो सिंबल्स के साथ जो रिलेशनशिप जुड़ जाते हैं और अपने आप को फिर उन आइडेंटिटीज के थ्रू इन्वॉल्व करता है, उन मीनिंग्स के साथ जो जोड़ के रखता है, तो वही सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के अंदर हमें देखने को मिलता है ना। सेकंड हमारा आ जाएगा थ्योरी इज ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म। तो सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म बोलते हैं कि जो आइडेंटिटी है वो कोई भी इंसान पैदा हो मतलब कि कोई भी इंसान की आइडेंटिटी वो पैदा होके नहीं लेके आता अपनी आइडेंटिटी, लेकिन वो एक सोशल प्रोसेस है। किसी भी पर्सन की जो आइडेंटिटी है वो सोशली बनाई गई है, जहाँ पे वो अपने आप को एक पर्टिकुलर कल्चर के साथ, एथनिसिटी के साथ, पॉलिटिकल कैटेगरीज के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, उनके साथ अपने आप को जोड़ के देखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नेशनल आइडेंटिटी की बात करते हैं तो वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। अगर हम अपने आप को इंडियन बोलते हैं तो ऑफ कोर्स हमें पैदा होते ही नहीं पता चला था हम इंडियन है। वो हमारी जो आइडेंटिटी है बीइंग अ इंडियन वो सोशली बनाई गई है, एजुकेशन के द्वारा हमें बताया गया है, मीडिया ने बताया है, हमारे पॉलिटिकल नरेटिव्स उस तरीके से बनाए गए हैं जो कि हमें एक पर्टिकुलर नेशन स्टेट के साथ अलायंस क्रिएट करने के लिए हमें फोर्स करते हैं। फोर्स भी नहीं, मतलब कि वो चीज़ नेचुरली डेवलप हो जाती है जो कि एक्सटर्नली होती है, बट लेटर ऑन इट कम्स इनटू आवर इंटरनल नेचर ना। हमारी थर्ड थ्योरी आ जाएगी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो आइडेंटिफिकेशन कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के द्वारा पावर डायनामिक्स को शो कर रहा है, जहाँ पे जो डोमिनेंट ग्रुप है वो आइडेंटिटीज को डिफाइन करता है कि किस आइडेंटिटी के अंदर क्या चीजें आएंगी, क्या रूल रेगुलेशन होएगा। जहाँ पे जो मार्जिनलाइज ग्रुप है वो इन सब इम्पोज्ड आइडेंटिटीज को, कैटेगरीज को अपनी जो अल्टरनेटिव आइडेंटिटीज है उनके अंदर डाल के रखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्लैक लाइव्स मैटर की बात करते हैं तो ये जो मूवमेंट थी इसने ब्लैक आइडेंटिटी को रिक्लेम किया था और स्टीरियोटाइप से सिस्टमैटिक रेसिज्म जो चलता आ रहा है कलर के ऊपर उसको चैलेंज किया था। नाउ अगर हम बात करते हैं इसी का एप्लीकेशन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो वो जो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट है आइडेंटिटी एंड आइडेंटिफिकेशन का वो हमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के द्वारा देखने को मिल सकता है। बिकॉज जितनी भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स है वो ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के अराउंड रिवॉल्व करती है, जहाँ पे शेयर्ड आइडेंटिटीज जिसकी जेंडर, रेस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन ये बेसिस बन जाते हैं किसी भी एक कलेक्टिव एक्शन के। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एलजीबीटीक्यू राइट्स मूवमेंट की बात करते हैं तो वो अपने आप में कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन है जो कि फाइट कर रही है इक्वालिटी
इक्वालिटी और सोशल जस्टिस के लिए। वहीं पे हमारे सेकंड आ जाता है टेक्नोलॉजी एंड आइडेंटिटी। तो डिजिटल एज के अंदर आप देखोगे तो इंडिविजुअल अपनी ऑनलाइन आइडेंटिटीज क्रिएट करते हैं सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के द्वारा, जो कि वो अपनी वर्चुअल कम्युनिटीज के साथ एक तरीके से आइडेंटिफाई करके जोग्राफिकल बाउंड्रीज के पार चले जाते हैं, राइट। बिकॉज अगर आज आप किसी की प्रोफाइल देख रहे हो, आप किसी के साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो आप क्या देखोगे, आप ये नहीं देखते हो ना भाई ये इंडियन है, ये कहाँ का है। वो आप किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, आपको किसी की भी पर्सनालिटी आइडेंटिटी पसंद आ जाती है, तो वो जोग्राफिकल बाउंड्रीज तक आज तक किसी की भी आइडेंटिटी सीमित सीमित नहीं रही है, वो जोग्राफिकल बाउंड्रीज के परे जा चुकी है। फॉर एग्जांपल अगर हम गेमर्स की आइडेंटिफाई करते हैं तो वो एक ऐसे ऑनलाइन कम्युनिटी बन गई है, जैसे ई सपोर्ट लीग्स भी होते हैं, वहाँ पे स्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स है वो प्ले किए जाते हैं, ऐसे आइडेंटिटीज फॉर्म की जाते हैं जो शेयर्ड गेमिंग एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड होती है। अब लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन जैसे मैं हर बारी कहती हूँ कि आपको हर आंसर के बाद कंक्लूजन प्रोवाइड करना ही करना है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं आइडेंटिटी और आइडेंटिफिकेशन की, तो ये रेसिप्रोकल है दोनों एक दूसरे के प्रति, और डायनामिक भी हैं। जब आइडेंटिटी अपने आप में एक इंडिविजुअल को एक सेंस ऑफ सेल्फ और बिलोंगिंग प्रोवाइड करती है, वहीं पे आइडेंटिफिकेशन उनको एक लार्जर सोशल स्ट्रक्चर के साथ जोड़ के रखती है। कैसे वो अपने आप को समझ सकते हैं, कैसे वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये सब हमें आइडेंटिटी एंड आइडेंटिफिकेशन के द्वारा सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है। और यही जो इंटरप्ले है इन दोनों का, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, सोशल कोहेजन को देखने के लिए, और मॉडर्न सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को जानने के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे हमने जाना आइडेंटिटी एंड आइडेंटिफिकेशन के बारे में और क्या इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन 8। लेट मी नो कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आया समझ में या नहीं आया, या फिर अगर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल मेक श्योर अगर आपको कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो मैं उसके प्रति आपको एक अलग से वीडियो बना के वो क्लियर कर सकूं। एंड दिस वाज आवर क्वेश्चन 8। आई सी यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है फॉर योर MSO 001 असाइनमेंट। अब आपके पास यू विल हैव ऑल द क्वेश्चन रेडी, और आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट एंड चूज कर सकते हैं फिर फॉर योर असाइनमेंट राइटिंग। एंड आई विल से कि आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझो, वीडियोस सभी क्वेश्चन के देखो, बिकॉज यू नेवर नो कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में भी आपको मिल जाए। आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 9। टिल देन स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, कीप राइटिंग योर असाइनमेंट, एंड आई विश कि सबके असाइनमेंट पे बहुत अच्छे मार्क्स आए।